कब होते हैं पाप नष्ट? जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। जहि दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। जो पापों की रास, रास मानी ढेर, पता नहीं कितने जन्मों के पाप इकट्ठे होते रहते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है पाप का। उस पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है, और संत वाणी से सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने रामायण जब पढ़ी होगी तो प्रसंग भी खूब पढ़ा होगा, सुनते भी रहते हैं, कि दशरथ जी महाराज को यज्ञ से ही पुत्र मिले। अच्छा, दशरथ जी को यज्ञ से पुत्र मिले, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि पुत्र तो सबको मिल जाते हैं, पापियों को भी पुत्र मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। बल्कि पुण्य करने वालों को तो कभी कभी अपवाद ऐसा भी हो जाता कि वो कहते महाराज इतने तीर्थों में गए, इतने यज्ञ किए, लेकिन संतान फिर भी नहीं मिली, ऐसा कह देते हैं लोग। लेकिन सत्य तो ये है कि पुत्र की प्राप्ति करना अथवा संतान की प्राप्ति करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी संतान में भगवदीय गुण आ जाएं, क्यों भाई? जो भगवान में गुण हैं, अगर वो गुण थोड़े बहुत तुम्हारी संतान में आ जाएं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि नहीं? अरे संतान वंतान तो होती रहती है, लेकिन संतान में सुंदर संस्कार आ जाएं, सुंदर गुण आ जाएं, सुंदर चरित्र आ जाए, ये किसकी कृपा से होगा? ये यज्ञ भगवान के दर्शन करने से एवं यज्ञ के माध्यम से सत्संग सुनने से हमें ये संस्कार प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए दशरथ जी ने यज्ञ को माध्यम बनाया। भगति सहिता मुनियाहुति दीन है, तो प्रगटे अगिन है। यज्ञ में आप आएंगे तो भक्ति का अभ्युदय अपने आप हो जाएगा। क्यों? यज्ञ में आते ही वातावरण भक्तिमय होता है ना। जैसे ही किस यज्ञ में देवता ही आए हैं कि संत भी आए, तो आवाज आएगी संत भी पधारे हैं, तो उनका दर्शन कब होगा? कहा थोड़ी ही देर बाद सत्संग होगा, उसमें संत भगवान का भी दर्शन मिलेगा, उनकी वाणी से कथा सुनने का अवसर मिलेगा। इसका मतलब है कि यज्ञ ने भक्ति दी और यज्ञ ने ही संत से जोड़ा। बोलो जोड़ा कि नहीं जोड़ा? प्रतिदिन जो है आश्रमों में यज्ञ की परंपरा है। हमारे यहाँ कामदगिर में भी यज्ञशाला बनी हुई है, परमानेंट यज्ञशाला है। इस आश्रम में भी यज्ञशाला, आश्रम में यज्ञशाला होनी चाहिए, होनी चाहिए यज्ञशाला। गौशाला, यज्ञशाला, देखिए यहाँ यज्ञशाला भी है और गौशाला भी है और पाठशाला भी है। क्यों भाई? है कितने प्रकार की उपलब्धियां यज्ञ के माध्यम से हो रही। इसलिए मैं कहता हूं कि अयोध्या जैसे तीर्थ में यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में ऋषि वामदेव जी आए, उस यज्ञ में महाराज श्रृंगी ऋषि आए, अंगिरा जी आए, अत्रि जी आए,
सरभंग और सुतीक्षण जी आए, बड़े बड़े संत सब आए, अगस्त जी महाराज यज्ञ में पधारे। भैया यज्ञ में केवल सामान्य लोग ही नहीं जाते हैं, यज्ञ में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। यज्ञ में केवल सम्मान पाने के लिए ही बड़े बड़े संत नहीं जाते हैं, यज्ञ में यज्ञ का दर्शन एवं यज्ञ में सत्संग सुनने के लिए संत महापुरुष जाते हैं। यहां संत आए हैं, आप देखिए, प्रवचन करने आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं। वे मिथिला शरण जी कह रहे थे हमारे गुरुदेव जी को सत्संग बहुत अच्छा लगता है, कथा अच्छी लगती है, इसलिए महाराज मंच पर ले जाएं, इनको कथा सुनवाएं। उनका बिल्कुल ले जाइए। तो सीधी सी बात यह है कि संत सत्संग भी सुनते हैं, बड़े बड़े लोग सत्संग सुनने के लिए पहुंचते हैं। जैसे तुम लोग गांव से आए हो, कई गांव से लोग आए, तो ऐसा मत मानना कि हम लोग जो है कई गांव से आए हैं। अरे तुम लोग आए हो बहुत अच्छी बात है, 10-20 किलोमीटर से चल के आए बहुत अच्छी बात है, यहां तक कि 150 किलोमीटर से भी चल के आए हो अच्छी बात है। लेकिन भगवान शंकर तो हिमालय से उतरे और समुद्र के किनारे पहुंचे। बोलो दक्षिण भारत में सत्संग सुनने के लिए गए थे ना। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये कुंभज ऋषि का आश्रम कहां है? कुंभज ऋषि का आश्रम है समुद्र के किनारे। भगवान शंकर जैसा महान वक्ता भी संतों से मिलने के लिए जाता है और सत्संग सुनने जाता है, जबकि उनसे अच्छा वक्ता है कोई संसार में? भगवान शिव जैसा वक्ता कौन होगा भाई? सबसे पहले तो रामचरित्र का दर्शन, राम जी का दर्शन और राम के चरित्र का दर्शन, राम जी की लीला का दर्शन भगवान शिव ने ही किया था। और उन्होंने जैसा देखा वैसा ही वो सब कुछ अपने हृदय में हृदयस्थ किया। तो सबसे बड़े कथावाचक, सबसे बड़े भक्त और सबसे बड़े संत यदि संसार में हैं तो वो हैं भगवान शंकर, है कि नहीं? लेकिन भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कुंभज के यहां जाते हैं। सावधान, भगवान राम जिनकी कथा पूरी दुनिया सुनता है और बड़े बड़े संत कहते हैं, भगवान की ही तो कथा कहते हैं, लेकिन वो भगवान वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। भगवान की कथा दुनिया सुनती है, बड़े बड़े संत कहते हैं, लेकिन वो भगवान कथा सुनने के लिए गुरुजी के यहाँ जाते हैं। इसका मतलब है कथा की महिमा है कि नहीं? कथा की बहुत बड़ी महिमा है। 11.5 साल चित्रकूट में रहे भगवान, लेकिन 11.5 साल भगवान चित्रकूट में रहे तो भगवान ने वहां क्या किया? कोई यदि पूछे आपसे कि भगवान ने क्या किया, तो भगवान ने, गोस्वामी जी कहते हैं, यह किया कि तहां बैठ मुनिगण सहित और नित्य सिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भगवान ने 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में ऋषि मुनि महात्माओं के बीच बैठकर कथा सुनी उनसे। इसका मतलब है कि भगवान भी संतों से कथा सुनते हैं। बोलो सुनते कि नहीं? तुम भी संतों से कथा सुनते हो। इसका मतलब है कि इंसान महान तब होता है जब वो यज्ञ और कथा से जुड़ जाता है, सत्संग से जुड़ जाता है, तो इंसान महान हो जाता है, वो महान हो जाता है प्यारे। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एक साथ बैठकर
बोलो कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कितने हजार? अब संख्या बहुत है कि नहीं? एक साथ बैठ के कथा सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? वो सब ऋषि मुनि महात्मा सुन रहे हैं। सुनिए जरा, भगवान को भी कथा सुनने की जरूरत है। साधु संतों के बीच में पहुंचने की तो भगवान को भी जरूरत है। मुनिगण मिलन विशेष बन, देखो भाई भगवान को भी जरूरत है कि नहीं? ये दोहा फिर आ गया सामने। भगवान जो बन जा रहे हैं वो किसके लिए जा रहे हैं? सारी दुनिया जानती है कि राक्षसों का वध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये तो बाद का विषय है। जब राक्षस आएंगे तो उनको तो मार ही देंगे हम, लेकिन मुख्य उद्देश्य मेरा क्या है? मुनिगण मिलन विशेष वन सवई भांत हित मोर। वन में जाऊंगा तो ऋषि मुनि महात्माओं से मिलूंगा, इसमें मेरा हित होगा। अच्छा बोलो, ये दोहा भगवान राम के लिए है कि नहीं? आपने रामायण का दोहा ये पढ़ा होगा, रामायण पढ़ते हो। मुनिगण मिलन विशेष वन सवई भांत हित मोर, तहि पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर। ऋषि मुनि महात्माओं से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। तो भगवान आए हैं वन में, उद्देश्य है कि संतों का दर्शन करना, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करना। आप लोग घर द्वार छोड़ करके यहाँ आए हो आश्रम में, बोलो क्या उद्देश्य लेके आए हो? कथा सुनना है और संतों का दर्शन करना है। संतों का दर्शन हो रहा है। देखो घर में क्या करते तुम? ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन देखते, अपने परिवार के साथ बैठ के बातचीत करते। क्यों भाई, यही करते कि नहीं? नींद आती तो सो जाते हैं, बस यही करते और क्या करते हैं? अगर स्वप्न आता तो हावड़ा के पुल से कूद जाते। हाँ ऐसा भी होता है, लोगों को सोते समय स्वप्न आता, पता नहीं कहाँ कहाँ कोई पुल से कूद रहा है, कोई पटरी पे सो रहा है, जाने क्या क्या स्वप्न आते हैं। लेकिन यहाँ आप बैठे हो, बोलो जीवन का दिव्य लाभ प्राप्त कर रहे हो कि नहीं? सुंदर जीवन बना रहे हो कि नहीं? है भगवान से जुड़ रहे हो, यज्ञ भगवान से जुड़ रहे हो, संत भगवान से जुड़ रहे हो। जो अंतर मन में व्यथा है, कथा सुन करके उस व्यथा को दूर कर रहे हो, ये सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। ये सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। अंतर मन की व्यथा दूर हो रही है, कथा से ही व्यथा दूर होती है। भगवान राम अपने पिताश्री से कह रहे हैं कि हे पिताजी, आप दुखी मत हो, मैं बन जाऊंगा तो ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन करूंगा। आपने ही तो 15 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र जी के हाथ में मुझे सौंप दिया था। क्यों सौंपा था ने? उस समय तो 15 साल की आयु थी केवल। 15 वर्ष की अवस्था में आपने स्वयं मेरा हाथ पकड़ के विश्वामित्र जैसे महात्मा के हाथ में सौंप दिया था। उस समय विश्वामित्र जी महाराज ने क्या कहा था आपसे? असुर समूह सतावहि मोही, ओ मैं याचन आयु नृप तोही। राक्षस मुझे सताते हैं। हे दशरथ, अगर मुझे सताते रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यज्ञ नहीं होने दे रहे राक्षस। यज्ञ नष्ट कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ की रक्षा करना आवश्यक है। तो यज्ञ की रक्षा के लिए अपने बेटे राम को दे दो। इसका मतलब सीधा सा अर्थ यह है कि महात्मा प्रेरणा दे रहा है कि अपनी संतान को यज्ञ से जोड़ो। क्यों? इसका अर्थ यही है अर्थ कि नहीं है कि अपनी संतान को तुम यज्ञ से जोड़ो, क्योंकि यज्ञ ने ही तुम्हें संतान दी है, इसलिए यज्ञ से संतान को जोड़ो। यज्ञ ने ही तो संतान दी है। राम जी का जन्म किससे हुआ है? बोलो,
यज्ञ से हुआ है। तो जब यज्ञ से राम जी का जन्म हुआ है तो इसका मतलब है कि यज्ञ की कृपा से ही संतान होती है। आप कहोगे महाराज जी जितनी भी संतानें हो रही हैं सब यज्ञ की कृपा से हो रही। सुंदर संस्कारी संतानें यज्ञ की कृपा से हो रही। किसकी कृपा से? यज्ञ की कृपा से, जो संस्कारी संतानें हैं। अच्छा बोलो, राम जी यज्ञ से प्रकट हुए कि नहीं? और सीता जी भी यज्ञ से ही प्रकट हुई। आप कहो महाराज सीता जी तो यज्ञ से नहीं हुई प्रकट, सीता जी तो पृथ्वी से प्रकट हुई। एक बात बताएं, किसान खेत में जाता है, ईमानदारी से बताओ वो श्रम यज्ञ करता है कि नहीं करता है? जो श्रम करता है वो भी एक यज्ञ है। श्रम करना भी क्या है? यज्ञ है। वो श्रम करता है, वो यज्ञ है। अच्छा बोलो, बेटी का विवाह करते हो तुम, क्या मानते हो उसको? यज्ञ मानते हो कि नहीं मानते हो? है? बेटी का विवाह यज्ञ है। किसान खेत में हल चलाता है, श्रम करता है, वो श्रम यज्ञ है। माताएं, बहन, बेटियां घर में सुंदर दिव्य प्रसाद भोजन तैयार करती हैं। बोलो भाई, उस भोजन के माध्यम से तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलती है, तो वो भी एक तुष्टि पुष्टि संतुष्टि यज्ञ हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? वो भी यज्ञ है। जीवन में हम यज्ञ